अयोध्या में भी बारिश के बाद सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए पहले से ही प्रशासन ने खास तैयारियां कर रखी थी। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया। जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान निगरानी घाटों पर करते हुए दिखे। सरयू का पानी खतरे के निशान को पार करके अब निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। स्नान घाटों से लेकर सरयू के नौका विहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगरा में चंबल के बाद यमुना नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना के खतरे का निशान 499 मीटर है। अभी यमुना का जलस्तर 492 पर पहुंच गया है। आने वाले समय में यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने यमुना ही नहीं बल्कि आसपास बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की भी बात कही है। सहारनपुर की मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में भारी बारिश की वजह से जलभराव हो गया। आलम यह था कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ट्रैक्टर से घर लौटना पड़ा। वहीं बलिया में दूल्हा नाव में बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। पहाड़ों पर भारी बारिश तबाही मचा रही है, तो वहीं मैदानों में भी सैलाब सितम ढा रहा है। सहारनपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हर तरफ बस पानी का डेरा दिख रहा है। बारिश के बाद शाकुंभरी यूनिवर्सिटी पानी में डूब गई है। पानी कमरों में प्रवेश कर गया। टेबल कुर्सी सब पानी के आगोश में है। यूनिवर्सिटी के कुलपति आवास में करीब 1 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां रुकना भी मुश्किल हो गया। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से पानी परिसर के अंदर ही जमा हो गया है और इससे यूनिवर्सिटी प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिन से तेज बारिश के बाद ये नतीजा है। हैरत की बात तो ये रही कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को ट्रैक्टर से घर लौटना पड़ा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं। बारिश की वजह से परिसर में बनी नई बिल्डिंग और सड़कों के आसपास जलभराव हो गया। कुलपति और कुल सचिव के आवास के सामने घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इससे परिसर में आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। ये पहली बार नहीं जब यूनिवर्सिटी का परिसर जलमग्न हुआ है। इस साल पहले भी भारी बारिश के बाद कुलपति आवास के आसपास जल जमाव हो गया था। यूपी के दूसरे कई जिलों में भी बारिश जी का जंजाल बन गई है। नदियां उफान मार रही हैं। बाढ़ के बीच एक अलग तस्वीर देखने को मिली। दूल्हा सेहरा बांधकर नाव से उतरा। न बैंड बाजा और न ही ज्यादा चमक दमक। सादगी के साथ दूल्हा बलिया के 82 गांव में अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचा। बिहार से बारात को बलिया आना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश बाधा बन रही थी। सड़कें डूब चुकी थी, इसलिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं था। शादी का दिन फिक्स हो चुका था, जिसे टालना भी मुश्किल था, क्योंकि शादी की तैयारियों में काफी खर्चा हो गया था। इसलिए शादी की तारीख को बदलना भी संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बाद दूल्हे के परिजनों ने बारात को नाव पर ले जाने का फैसला किया। नाव पर जब दूल्हा गंगा की लहरों को पार करते हुए बारातियों के साथ बलिया पहुंचा, तो वहां भी लोग दंग रह गए। वहां पर मौजूद लोग इस खास बारात का वीडियो बनाना नहीं भूले। वहीं दूल्हे के पिता का कहना था कि गंगा जी के आशीर्वाद की वजह से शादी यादगार बन गई। सहारनपुर से देवेश त्यागी, बलिया से रत्नेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।